एक सच्चाई से अब हम आपको सामना करवाने वाले हैं, यानी वो आईना जिस आईने में आप अपनी शक्ल तो देखते हैं लेकिन फिर आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जब करने की बात आती है तो शायद हमें यह मंजूर नहीं होता। अब आपको मैं विश्लेषण में आगे लेकर चलूं उससे पहले ये जरूर आपको जानना चाहिए कि हमने खबर दिखाई थी जिसमें कहा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक बेहद खतरनाक है और सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर बैन लगा दिया है, क्योंकि ये विश्लेषण अब जो हम कर रहे हैं हमारी पृथ्वी की नहीं, हमारी अपनी सेहत से जुड़ी हुई है। इसलिए इसे आपको न सिर्फ देखना चाहिए बल्कि इससे सबक भी लेना चाहिए। आज मेरे हाथ में यही पर्यावरण मंत्रालय के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB के द्वारा जारी किए गए आदेश की ये कॉपी है। ये कॉपी पुरानी है, ये कॉपी 17 जून 2022 को जारी की गई थी और इसमें लिखा है साफ साफ कि 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लग जाएगा और इन्हें बेचने या रखने या फिर इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। लेकिन आज 2.5 महीने के बाद भी यह आदेश सिर्फ कागजों में है, सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया है और बैन के बावजूद ये सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आज भी जमकर इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसलिए आज आपको हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पृथ्वी की नहीं हमारी सेहत से भी जुड़ी खबर है। हम आपको ये विश्लेषण जरूर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सिंगल यूज प्लास्टिक के उन प्रोडक्ट्स की वो लिस्ट भी एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं जिसे 1 जुलाई को ही बैन कर दिया गया था और इसकी जो चर्चा है, इसका जो जिक्र है यहाँ पे भी किया गया है किन किन प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है। यानी आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार ने उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। सरकार ने 19 आइटम पर रोक लगाने का फैसला लिया था। उनमें प्लास्टिक के स्ट्रॉ हैं जिन्हें आप जूस या दूसरे ड्रिंक्स में पीते हैं जिनके सहारे, और प्लास्टिक स्टिक्स वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक वाले गुब्बारे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकॉल, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक के चाकू छुरी, ट्रे, प्लास्टिक की मिठाई के डब्बे, शादी के कार्ड पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट, मिठाई के डिब्बे पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट और सिगरेट के पैकेट पर लगी प्लास्टिक की पन्नी भी इसमें शामिल है। ये तमाम आइटम्स वो है 19 आइटम जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर लें, क्योंकि ये सरकार ने सीधे सीधे प्रतिबंधित कर दिए थे, क्योंकि इनका इस्तेमाल, इन सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना केवल प्रकृति के लिए, पृथ्वी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, साथ ही साथ हमारे लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक है। और इसी को देखते हुए 1 जुलाई से इस पर बैन लगा दिया गया था, पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया था। लेकिन आज बाजारों में प्लास्टिक के ये आइटम खुलेआम बेचे जा रहे हैं, इनका जमकर इस्तेमाल हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके लिए वो सरकारी एजेंसियां, विभाग और पुलिस भी जिम्मेदार है जिन पर इस बैन को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी है। इसके लिए वो तमाम लोग भी जिम्मेदार हैं जो बैन के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक को बाजारों में बेच रहे हैं, और साथ ही वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो ये जानते हुए कि प्लास्टिक के इन आइटम्स को खरीद रहे हैं कि इन पर प्रतिबंध लग चुका है। हमारे देश में लोग सरकारों को दिन रात कोसते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सबकी है। हमारे देश में सरकारों को कोसना बहुत आसान है और सरकार की कमियां भी हम लगातार निकालते हैं, और एक लोकतांत्रिक देश में उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार भी है। लेकिन आप आज खुद से भी एक सवाल कीजिए कि क्या आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना फर्ज निभा रहे हैं। और इसलिए आज जी मीडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर एक रियलिटी चेक किया है। हमारे रियलिटी चेक आपको बताएगा कि हमारे देश में इस तरह के बैन भैंस के आगे बजाए जाने वाली बीन क्यों साबित हो जाते हैं। पहले दिल्ली और दिल्ली से सटे नोएडा से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक जुलाई 2022 यानी आज से करीब 2.5 महीने पहले भारत सरकार की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया था। यह बैन प्लास्टिक की बनी 18 तरह की चीजों पर लगाया गया था, लेकिन यह बैन आज भी बेअसर है
और ये प्लास्टिक है कि पीछा ही नहीं छोड़ता। भारत सरकार ने आज से 2 महीने पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के 18 आइटम्स पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें प्लास्टिक के गिलास, चम्मच, प्लेट, कटोरी और प्लास्टिक की स्ट्रॉ भी शामिल थी। तो अब आइए देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे नोएडा से एक बार रियलिटी चेक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक इन 18 प्रोडक्ट्स पर लगा हुआ बैन कितना प्रभावी है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के गफ्फार मार्केट की है। भीड़ भाड़ वाली इस मार्केट में आपको सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए बैन की असलियत आसानी से पता चल जाएगी। यहाँ ठेलों पर बड़े मजे से प्लास्टिक के गिलासों में शिकंजी और जूस बेचा जा रहा है। न पीने वालों को परवाह है और न ही बेचने वालों को कानून का डर। सभी चीज चल रही है, पिन्नी भी चल रही है, पिन्नी भी यूज हो रही है, हर चीज यूज हो रही है। प्लास्टिक कोई चीज बंद नहीं हुई अभी तक, समझ लो। हमारा काम स्क्रैप का काम है, हमारा सब चीज आती है हमारे पास। बोतल भी आ रही है, पिन्नी की, प्लास्टिक की, सब चीज आ रहा है प्लास्टिक का। कोई चीज बंद नहीं हुई अभी तक। तो हर साल कोई योजना निकालती है सरकार, कभी ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, कुछ बंद नहीं होता। सब सरकार लूटने वाला काम करती सब। कुछ नहीं साहब, सब धकोलेबाजी साहब, ऐसी कुछ नहीं होता बस। यानी बैन सिर्फ बयानों में है और ग्राहकों को आज भी प्लास्टिक से प्यार है। ज्यादातर लोगों को इस कानून की पूरी जानकारी भी है, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो जवाब में ज्ञान की गंगा बहने लगी। किसी भी चीज़ को एकदम से बैन करना पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी चीज़ को। तो वो फेस आउट में मैनर होता है। पहले क्या होता है, बड़े जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो चूंकि जो ये स्ट्रीट वेंडर होते हैं, ये तो बहुत छोटा पैसा कमाते हैं, 500, 700, 1000 रुपये पर डे मुश्किल से कमा पाते होंगे, है ना। इनके लिए एकदम से सब बैन हो जाएगा तो बेचारे कहाँ से वो करेंगे, कैसे अपने रोजी रोटी चलाएंगे परिवार की, है ना। तो इसके लिए ये है कि मतलब जैसे अभी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे सरकार ने 2016 में गाइडलाइन बनाई, अभी 2022 आ गया, स्टिल अभी भी वो प्रोसेस में है ना। कम्प्लीटली वो बैन नहीं हुआ है ना, उसका डिस्पोजल हुआ है। तो फेस आउट में मेहनत करेंगे तो आम आदमी को भी उसमें दिक्कत भी नहीं होगी और धीरे धीरे वो फेस आउट भी हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, पानी की बॉटल्स लेते हैं, वेस्ट नहीं करते कभी भी। उसी को बॉटल्स को दोबारा चाहता हूँ कि मैं रिफ़िल करूँ और पीऊँ। ये चीज़ धीरे धीरे लोगों को समझ में आनी चाहिए, समझ में आएगी। खुद से हम कम करेंगे तो बनाने वाले भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। प्रतिबंध पर सवाल उठाने वालों की भी कोई कमी नजर नहीं आई। एक से बढ़कर एक तर्क दिए गए। कहा गया कि छोटे दुकानदारों पर सख्ती से क्या होगा, पकड़ना है तो बड़े खिलाड़ियों को पकड़िए। ये छोटे लेवल पे क्या ही कहा जाए, इसमें अगर बंद करना तो इसको बड़ी कंपनियों को उससे ही बंद करा जा सकता है। अब छोटे को एक ये अगर मान लो इसी जूस वाले को पकड़ा जाए तो कुछ उससे फ़ायदा नहीं। इन्हें कहीं ना कहीं से तो अपना एडजस्ट करके ले लेते। अगर बंद करना है तो बड़े लेवल पर ही बंद करने में फ़ायदा है, ऐसा तो कुछ फ़ायदा है नहीं इस चीज़ का। अब देश की संसद से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मंडी हाउस का नजारा देख लीजिए। यहाँ प्लास्टिक की प्लेटों की जगह कागज की बनी प्लेटें तो आ गई हैं, लेकिन चम्मच आज भी वही है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने ये चम्मच भी उसी लिस्ट का हिस्सा है जिस पर बैन लगाया जा चुका है। लेकिन पेट भरने में जुटे लोग प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को भूल चुके हैं। कानून की धज्जियां उड़ाने में जूस बेचने वाले भी पीछे नहीं हैं। जूस फलों का हो या फिर गन्ने का, ग्लास प्लास्टिक का ही है। हालांकि इन दुकानदारों के पास कागज के बने ग्लास भी हैं, लेकिन ग्राहकों की सुविधा और पॉकेट फ्रेंडली होने का तर्क प्रतिबंध पर भारी है। फिलहाल तो चालू हो गया, अभी थोड़ा सा यूज हो रहा है। पहले काफ़ी उन्होंने बंद कर दिया, गत्ते का गिलास था, अब भी प्लास्टिक गिलास यूज करने लगे इस टाइम अभी। अच्छा, जो कागज के गिलास है वो लोग महंगे आ रहे हैं या क्या हो रहा है? कागज गिलास महंगे हैं, काफ़ी महंगा पड़ता है। इससे प्लास्टिक गिलास तो सस्ता है, और कागज गिलास क्या है जो फ़ौरन गल जाता है, मुलायम होता है हाथ में पकड़ने के बाद। और इसका क्या है जो काफ़ी दूर है, गाड़ी में बैठना है, कहीं लेके जाना है तो पैक कर दिया, थोड़ा दूर तक चला जाता है। कागज की वो भी बहुत हल्का, वो भी गल जाता है। प्लास्टिक ऐसी के है तो थोड़ा सा टाइट है, लेकिन अभी हमने ये फिलहाल अभी यूज किया है, अभी पहले बंद कर दिया था हमने। हालांकि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अपना ही दावा है। संस्था के अनुसार बैन काफी हद तक कारगर साबित हुआ है और इसका असर वक्त के साथ ही नजर आएगा। जिस प्रकार से पिछले 10-15 वर्षों में प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा है, और क्योंकि बाजार में अभी भी अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, और अल्टरनेटिव वो जो अफोर्डेबल हो, उस कारण से संभव है कि कुछ जगहों पर प्लास्टिक का यूज अभी चल रहा हो। लेकिन मोटे तौर पर यदि देखें तो देश भर के व्यापारियों ने जिस तरीके का भी विकल्प उपलब्ध है, अब उस तरीके के विकल्पों को काम में लेना शुरू कर दिया है। लेकिन पूरे देश से प्लास्टिक को हटाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है,
मुझे लगता है थोड़ा समय और लगेगा, किंतु धीरे धीरे करके ये हट जाएगा और पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है ये। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने ये उत्पाद सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक है। डॉक्टरों का भी कहना है कि ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम पानी स्टोर करने के लिए, पैक्ड फूड के लिए, फूड ट्रांसपोर्ट के लिए, सब चीज़ों के लिए प्लास्टिक यूज़ करते हैं। और प्लास्टिक के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो ब्लड में, इनफैक्ट इस आपके लंग्स में और दूसरे ऑर्गन्स में भी रिसर्च के दौरान पाए गए हैं। और ये जो नैनो पार्टिकल्स प्लास्टिक के हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, ये ब्लड में अगर रहेंगे तो ऑब्वियसली ब्लड की कोगुलेशन, ब्लड की जो उसकी नेचुरल जो उसकी क्षमता है, जो उसकी विशेषता है, उनको ऑल्टर करेंगे, उनको ख़राब करेंगे। और प्लास्टिक के जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हैं, जो कैंसर डेवलप करने वाले केमिकल्स जो प्लास्टिक में होते हैं, वो भी ऑब्वियसली बहुत सारे शारीरिक नुकसान पैदा करेंगे। और इसीलिए हमारी भी आपसे अपील है कि आप ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल से बचें। ऐसा करके आप सिर्फ जुर्माने से ही नहीं, बीमारियों और पॉल्यूशन से भी बच सकेंगे। जितने भी प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स हैं, वो पुरानी जो हमारी जनरेशन है, जो पुरानी आपकी पीढ़ी, वही आपको बता कर बैठी है। तो आपको प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स के यूज़ करने के बजाय जो पुरानी जनरेशन के जैसे पत्तल हैं या फिर अर्दन पॉट्स हैं, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आज हमारे रियलिटी चेक का मकसद सोए हुए सिस्टम को जगाना है और हमारी आपसे भी यही अपील है कि आपको भी प्लास्टिक से आज़ादी के इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं और खुद भी सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमें सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करना होगा और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना होगा। और इसके लिए आप सीबी के ऐप का भी सहारा ले सकते हैं और ये ऐप आप प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस ऐप के जरिए इन प्रतिबंधित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वालों की शिकायत कर सकते हैं। तो अगर आप प्रतिबंध के बावजूद इन आइटम्स को बाजार में देखते हैं तो आपको इसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। और हमने बार बार यही कोशिश की थी कि लगातार आपको इस बात से हम वाकिफ करवाएं कि आप जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना केवल सेहत के लिए आपके, बल्कि साथ ही साथ वो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। और हमने इस कोशिश को उस वक्त भी बार बार आपके बीच में रखने की कोशिश लगातार जारी रखी जिसमें हमने ये बताया कि ऐसे प्रोडक्ट्स को सरकार बैन कर रही है और आपको भी चाहिए कि इन प्रोडक्ट से दूरी बनाए। और ये 19 उन्हीं आइटम की लिस्ट है जिसे सरकार ने बैन किया। और लगभग 1 जुलाई इसी साल जब इसे बैन किया गया तो उसके बाद फिर से हमने बाजारों में उतर के ये जानने की कोशिश की कि क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है। और उस वक्त भी चोरी छिपे बाजारों में ये बिक भी रहा था और इसे लोग खरीदार भी मिल रहे थे। लेकिन शायद हम वक्त के साथ कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। और शायद यही नज़रअंदाज करने का तरीका हमारे लिए इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और उसी प्लास्टिक वेस्ट को, जिनको खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, उनमें हम एक बड़ी चुनौती देखते हैं। और आज शायद इसी वक्त पे हमें संभलने की ज़रूरत है और इसलिए ज़रूरत है आपके जागरूक होने की।